परीक्षित जी को कैसे श्रीमद् भागवत जी की कथा दी, ये कथा थी। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा है, परीक्षितोथ राजर से जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। आप कृपा कर परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाइए। परीक्षित जी का अवतार कैसे हो? यदा मृदे कौरव संजयानां वीरश्वथो वीरगतं गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की संक्षिप्त कथा आती है। कौरव अहंकारी थे, कौरवों का दमन हुआ, वो पांडव भगवान को समर्पित थे, इसलिए सदा सर्वदा भगवान ने पांडवों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। आवाज सही समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज क्लियर है? ठीक है सर। बोले बाके बिहारी लाल की। भगवान के समझौते के बावजूद भी कौरवों ने पांडवों के उदर पोषण के लिए 5 गांव भी नहीं दी, तो भगवान ने बंजर भूमि दिल्ली थी, जिसे इंद्रप्रस्थ स्टेट कहा जाता है, भगवान ने इसे बनाकर पांडवों को राजधानी के रूप में समर्पित किया और पांडव निश्चिंत यहीं दिल्ली में ही यमुना के किनारे भगवान का धन्यवाद करने के लिए यज्ञ किया था। युधिष्ठिर जी ने, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने सोचा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है, इसलिए अब सबका समन्वय हो। उस यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर ने पांडवों को भी बुलाया। यज्ञ संपन्न हो गया और यज्ञ की संपन्नता के बाद में इतनी सुंदर दिव्य रमणीक पुरी का निर्माण भगवान ने कराया था कि स्थल जल का आभास नहीं हो रहा था। दुर्योधन गिर गया पानी में। महारानी द्रौपदी दूर से देख रही थी और द्रौपदी के वचन थे, अंधे के अंधे ही होते। सत्यम च नान्धितम ब्रूयात एष धर्म सनातना। सत्य है लेकिन अप्रिय कह के मत। दुर्योधन ने सुना था और ये शब्द महाभारत के जन्म का कारण, यहीं से महाभारत का जन्म हो गया। बाण्य का समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धारेते क्षीयन्ते खलु भूषण विभूषण भागभूषणम भूषण। दुर्योधन ने पांडवों को बुलाकर मामा शकुनी के कपटी पासों द्वारा सब कुछ अपहरण कर लिया, सब कुछ जीत लिया। इतना तक ही नहीं, पांडवों को भी जीत लिया, कुछ नहीं बचा तो द्रौपदी जी को दाव में लगवाकर द्रौपदी को भी जीत लिया। अब मौका मिला। दुर्योधन ने कहा, जिस द्रौपदी ने भरी सभा में मेरा अपमान किया था, मैं भी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करूंगा। साधारण सेवकों से द्रौपदी को बुलाया। साधारण सेवक द्रौपदी के बाल पकड़ खींचते हुए ला रहे हैं। और जब सभा में द्रौपदी जी आई तो द्रौपदी जी को भरोसा था, जहां 5-5 महारथी पति हों, जिस सभा में आचार्य द्रोण पितामह भीष्म कृपाचार्य आदि हो, न्याय किया जाएगा। लेकिन द्रौपदी ने भरी सभा में अपनी गुहार लगाई। द्रौपदी ने कहा, पत्नी कोई धन है कि दाव में लगा दो, मेरे साथ में न्याय किया जाए। न्याय की भीख मांगी लेकिन दुर्योधन ने अन्याय दिया। दुर्योधन ने कहा, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच लो, नग्न कर दो। और भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है।
वीरांगना थी, कोई सामान्य नारी नहीं थी। महारानी द्रौपदी अपने बाहुबल का भी प्रदर्शन किया। जब वो काम नहीं आया तो महारानी द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा, भो द्वारकावासिन, हे द्वारकानाथ, आपके अलावा मेरा कोई भी, यदि लाज गई तो तुम्हारी गई, यदि लाज बची तो तुम्हारी बची। द्रौपदी जी ने द्वारकानाथ को पुकारा, हे द्वारकानाथ, बांक बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांक बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरी शरण में आए, सुना है जो तेरी शरण में आए, तेरे उसके सब मिट जाए। दुखड़े उसके सब मिट जाए। आई शरण तुम्हारी रे, दूर करो दुख मेरा। श्री भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। महारानी द्रौपदी ने जब द्वारकाधीश को पुकारा तो द्वारकाधीश को आने में देर नहीं लगी। एक क्षण में भगवान आए। और क्या किया मेरे ठाकुर ने? साड़ी में समाहित हो गए। साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन तन से साड़ी का अंत नहीं। नारी ही की साड़ी है कि साड़ी बीचना। अद्भुत कृपा। तभी हमने कहा था ना कि आपकी आवश्यकता के अनुसार भगवान का अवतार होता है। भगवान साड़ी बन गए। जो चाहो वो बना लो, जो चाहो वही बन जाते हैं। दुशासन दुर्योधन हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है? साड़ी का ढेर लगा हुआ, तन से साड़ी का। सुखदेव जी सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन हे शौनकादि ऋषियों, पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हो गया और उसे स्वीकार कर लिया।
धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं हमें सब कुछ स्वीकार है, लेकिन हम अपने धर्म से पृथक नहीं होना चाहिए।